सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। बहुत सारी बातें हैं जो शायद आपको समझनी चाहिए और शायद आपको उस पर ध्यान देकर चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी बातें अलग अलग तरीके से आप तक पहुंच रही होंगी या पहुंचेंगी। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं आज इस मुद्दे पर बात करने आया हूं क्योंकि शुरू से मैं इसमें हूं। चाहे वो आंदोलन है, आंदोलन में हमारे 2 टीचरों को भी बंद कर दिया गया था हवालात में, वगैरह वगैरह बहुत सारी घटनाएं हुई, मेरे चैनल को ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद बहुत सारे प्रेशर्स आए, बहुत सारी चीजें हुई। आपको भी पता है कि पूरे भारत में इकलौता मेरा चैनल था जिसको भारत सरकार ने ब्लॉक किया था जिस टाइम ये प्रोटेस्ट हो रहा था, और मेरे 2 शिक्षकों को और स्टाफ को भी हवालात में बंद कर दिया गया था। तो चलिए इन सब मुद्दों पे को छोड़ते हुए हम आगे बढ़े। फिर से हमने नया चैनल बनाया, फिर से हमने बच्चों के लिए खड़ा हुआ, पढ़ाने लगे। अन्य शिक्षक भी, सारे शिक्षक पढ़ाने लगे और सारे बच्चे पढ़ रहे थे। मामला क्या हुआ दोस्त मेरे, अभी वैकेंसी जो थी 5,600 समथिंग, उसको अब 18,799 कर दिया गया है। अब मामला ये है कि ये न्यूज़ पेपर में आया है और सब लोग इसको देख भी रहे हैं और बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं कि ये वैकेंसी बढ़ गई। कंचनजंगा ट्रेन हादसे के बाद रेलवे बोर्ड ने जारी किया आदेश। देखिए एकदम पहला लाइन ही लिखा हुआ है इस पर कि कंचनजंगा ट्रेन हादसे के बाद रेलवे बोर्ड ने जारी किया आदेश। आप इसको पढ़िएगा जब कि नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल से ये निकला है। सोमवार को कंचनजंगा ट्रेन हादसे कि अगले दिन रेलवे बोर्ड ने 18,799 सहायक लोको पायलट की तत्काल प्रभाव से भर्ती के आदेश जारी किए हैं। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को निर्देश दिया है कि ड्राइवर भर्ती प्रक्रिया 1 हफ्ते में पूरा किया जाए। और ये जो मामला है ये मानवीय भूल का है। और देखिए यहां पर क्लियर लिख दिया गया है कि चलाने से ड्यूटी घंटे निर्धारित हैं, लेकिन कमी के चलते 31% से अधिक ड्राइवरों को 10 से 12 घंटे ट्रेन चलानी पड़ रही है और 8% को 12 से 16 घंटे चलानी पड़ रही है, जबकि 8 ही घंटा निर्धारित है। ये जो 31% लोगों को 10 से 12 घंटा ट्रेन चलाना पड़ रहा है और 8% को 12 से 16 घंटा ट्रेन चलाना पड़ रहा है क्योंकि एएलपी की कमी है। ये बात शुरू से सब लोग कह रहे थे, उनका जो अपना नेताओं का, उनका जो यूनियन है, वो लोग भी ये बात कह रहे थे कि ड्राइवरों की कमी है। उस समय जो अधिकारी बैठे हुए थे उनको शायद ये चीजें कोई नहीं समझा पा रहा था, ना हम समझा पा रहे थे, ना अन्य शिक्षक समझा पा रहे थे और ना वो खुद समझ पा रहे थे, जिसके कारण वो वैकेंसी को रोके हुए थे। और यही बात वो अश्विनी वैष्णव जी को भी समझा दिए थे कि भैया वैकेंसी की जरूरत नहीं है। पता नहीं ऐसा उन्होंने क्यों किया था, लेकिन फिर बाद में जब एकदम क्लियर लिखा हुआ है कंचनजंगा ट्रेन हादसे के बाद रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किए आदेश 18,799 लोको पायलट के, एकदम क्लियर लिखा हुआ है। अब दोस्त मेरे मामला ये आता है कि मैं अगर आकर कहता हूं कि मैंने वैकेंसी बढ़ा दी, या कोई अगर आकर कहता है कि किसी ने वैकेंसी बढ़ा दी, तो वैकेंसी बढ़ने का सवाल किसी के कहने से अगर हो गया तो मैं उन सबको, जिन लोगों ने वैकेंसी बढ़वाया है, उनको एकदम हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। एकदम हमको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर भगवान जी ने बढ़ाया तो भगवान जी को भी धन्यवाद। अगर यहां पर अधिकारियों ने ऐसा सोचा कि हमको बढ़ाना चाहिए इस हादसे के बाद, तो उनको भी धन्यवाद। और जितने भी लोग हैं जो इस मुहिम में थे, जिन्होंने, मैं इस मुहिम में नहीं था, सच पूछो तो मैं इस मुहिम में नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कि वैकेंसी बढ़ जाएगा और वैकेंसी बढ़ गई। लेकिन जिन लोगों ने भी इस मुहिम का हिस्सा बनकर इस वैकेंसी को बढ़ाने का काम किया, मैं सभी छात्रों के तरफ से उनको सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप बढ़वाए हैं तो बहुत बहुत आभार आपका, लेकिन अगर ये इस ट्रेन हादसे के बाद बढ़ी है ये वैकेंसी, तो हम आकर जबरदस्ती झूठ ये बोल दें कि मैंने वैकेंसी बढ़वा दिया, ये गलत होगा। बाकी आप लोग समझदार हैं और समझदार के लिए इशारा काफी होता है। सबको पता है कि वैकेंसी क्यों बढ़ी है और कैसे बढ़ी है। तो आइए हम चलते हैं कि न्यू जलपाईगुड़ी का एक्सीडेंट जो हुआ उसी के कारण वैकेंसी बढ़ी है, ऐसा इस पेपर में लिखा हुआ है। अब पता नहीं ये सच है या फिर दूसरा चीज सच है, हमको नहीं पता, लेकिन मैं तो इसमें नहीं था। दोस्त मेरे, वैकेंसी बढ़ी है, इससे हमें और हमारे प्यारे छात्रों को बहुत ज्यादा खुशी है और जो भी लोग इस मुहिम में थे हम उनको एकदम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े दोस्त मेरे, तो हम तो एक ही बात कहेंगे कि अभी जो वैकेंसी बढ़ी है इसमें जो भी जितने भी शिक्षक
प्रजाति के लोग हैं, शिक्षक कम्युनिटी के लोग हैं, इस बढ़े हुए वैकेंसी में बच्चों की मदद कीजिए, बच्चों के साथ आइए, उनको पठन पाठन में उलझाइए, न कि फालतू के कामों में उलझाइए। हम सभी लोग, जो भी लोग सोशल मीडिया पे हैं, हम सबको यही कहेंगे कि बच्चों को पठन पाठन की ओर ले जाना जरूरी है और उधर ही जाए तो ज्यादा जरूरी है। हाँ, इस बात का क्लियरिफिकेशन हो तो ठीक है और नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। क्यों हम लोग आपस में ये कहें कि क्या हुआ नहीं हुआ। हम बार बार कहते हैं इस वैकेंसी को बढ़ाने में, सिर्फ मेरे हिसाब से अगर देखिएगा तो इस वैकेंसी को बढ़ाने में इसी बात का योगदान है। बाकी चला, अगर वैकेंसी बढ़ने की बात करोगे तो पिछले बार भी वैकेंसी को बढ़ा दिया गया था। अगर जो हम तो चूंकि चला रेलवे के नस नस से वाकिफ है, 2014 से रेलवे पढ़ा रहे हैं, तो अगर जिनको नहीं पता है उनसे जाके पूछ लीजिए। 2014 में भी जो वैकेंसी आई थी एलपी टेक्नीशियन की, उसको बढ़ा दिया गया था। 2018 में भी जो वैकेंसी आई थी एलपी टेक्नीशियन की, उसको बढ़ा के 60,000 कर दिया गया था, 60,000 के अप्रॉक्स कर दिया गया था। 50,000 प्लस था। अब आप सोच के देखिए, 2014 में भी वैकेंसी बढ़ी थी, 2018 में भी वैकेंसी बढ़ी। तो ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। उम्मीद करेंगे कि सब लोग पढ़ाई कीजिएगा और कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा। हम बार बार कहते हैं कंटेंट ही एकमात्र ऐसा चीज है जो आपको रिजल्ट की दुनिया तक ले जाएगा। और अब खुशी की बात है कि 18,799 पोस्ट आपके सामने है और इसमें लड़ना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। दोस्त मेरे, मैं बच्चों के बीच रहता हूं, स्टूडियो में नहीं रहता हूं। मैं पूरे दिन ऑफलाइन का मेरा कोचिंग पटना का सबसे टॉप 3 में आता है हमारा कोचिंग। और रेलवे के लिए पता नहीं किस पोजीशन पे हमारा कोचिंग, हमको नहीं बताइए तो बच्चे कहेंगे। जब बच्चों से मिलता हूं तो उसके पास एक स्लीपर चप्पल होता है और एक जोड़ा से दो जोड़ा से अधिक किसी के पास कपड़े नहीं है। तो दोस्त मेरे, रेलवे की तैयारी वो बच्चे करते हैं जो बहुत ही पिछड़े घर से होते हैं, बहुत ही लो बैकग्राउंड से होते हैं, वही बच्चे इधर रेलवे की तैयारी करते हैं। और रेलवे का जो अब सिलेबस है, पहले का सिलेबस और अभी के सिलेबस में बहुत का फर्क आ गया है। अगर हमारे ऊपर विश्वास ना हो तो आप प्रीवियस ईयर का सिलेबस उल्टा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा सिलेबस का लेवल कहां चला गया है। मतलब बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन है सिलेबस का लेवल। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर पलट के देखिए, आपको पता चल जाएगा। हम सबसे यही दरख्वास्त करेंगे कि पढ़ने के लिए नहीं पढ़िए, नौकरी लेने के लिए पढ़िए। और नौकरी लेने के लिए 1 नंबर से लाखों बच्चे पीछे रहते हैं, तो हर 1 नंबर पे आपको जद्दोजहद करना होगा। क्योंकि आप सोच के देखिए कि अगर 25 लाख फॉर्म गिरे हैं और 18,000 वैकेंसियां हैं, तो 24,80,000 को नौकरी न होना है, तो मात्र 20,000 बच्चों को, 19 से 20,000 बच्चों को नौकरी होना है। दोस्त मेरे, तो आप एकदम तैयार हो जाइए और हर हाल में 1-1 नंबर के लिए लड़िए। मैं आपके साथ हूं, मैं हमेशा आपके साथ था और हमसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। जितने भी अच्छे शिक्षक हैं उन सब से जुड़िए, अच्छा कंटेंट लीजिए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।